नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने और मेरे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे BSTC या DLED प्रथम वर्ष के जो अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी प्रश्न पत्र पढ़ते हैं और इसमें से आपके 5 नंबर क्लियर आएंगे। पूरा वीडियो देख लेना, मेरे साथ साथ मिलाते रहना। शुरुआत करते हैं। शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है? नए शैक्षिक अनुसंधान कार्यों के लिए, बिल्कुल सही है। शिक्षण कौशलों का विकास करने में, बिल्कुल सही है। जटिल विषय वस्तु को सरल बनाने में, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। NCF 2005 के अनुसार शिक्षा, शिक्षण एवं अधिगम की धुरी है, तो इसका आंसर है बालक। NCF 2005 के अनुसार शिक्षा, शिक्षण एवं अधिगम की धुरी है, तो बालक है। आधुनिक समय में अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुगम एवं रुचिकर बनाने के लिए उपगम का प्रयोग किया जाता है। व्यवहारवादी उपागम, संज्ञानवादी उपागम और रचनावादी उपागम, तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी, ये तीनों। अगला क्वेश्चन। शैक्षिक तकनीकी के किस उपागम में विज्ञान के आविष्कारों का भौतिक प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है कठोर शिल्प उपागम में, अ। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शिक्षा तकनीकी के सेक्टर में शामिल हैं? शैक्षिक लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का निर्धारण, शैक्षिक नियोजन व मूल्यांकन और व्यवहार रचनाओं व युक्तियों का चयन, तो इसमें आंसर है तीनों, तो उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन। शिक्षा में तकनीकी का उदाहरण है? कंप्यूटर द्वारा शिक्षण, ये तकनीकी का उदाहरण है। शिक्षा में तकनीकी का उदाहरण है, तो इसमें शिक्षण विधियां तकनीकी के नहीं है, सूक्ष्म शिक्षण भी नहीं है, ओवरहेड प्रोजेक्टर ये है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS ने अपने विद्यार्थियों के लिए वेब पर आधारित ऑडियो सेवा प्रारंभ की, ये जुलाई 2012 से की थी। अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान ELTI बीकानेर द्वारा विद्यार्थियों के लिए सेल फोन के माध्यम से लर्निंग की कौन सी सुविधा योजना शुरू की गई? तो इसका आंसर है सेल फोन एडेड लर्निंग, CPAL। सेल फोन एडेड लर्निंग योजना बीकानेर द्वारा कब शुरू की गई? तो इसका आंसर है जून 2011। वो अधिगम जिसे किसी एक या अधिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से संपादित किया जाता है, तो वो है ई लर्निंग, इसका आंसर। ई लर्निंग में प्रस्तुतिकरण का आधुनिक तरीका है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। निर्देशन एवं अधिगम हेतु उपयोगी इलेक्ट्रो मैकेनिकल उपकरणों का प्रयोग करने वाली शिक्षा तकनीक क्या कहलाती है? तो हार्डवेयर तकनीकी कहलाती है। तकनीकी के आधार पर सर्वदर्शी सामग्री का प्रकार है अप्रक्षेपित, प्रक्षेपित, इलेक्ट्रोनोसिक, तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी, ये तीनों है। निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण पद्धति अंग्रेजी में संगुइन पद्धति के नाम से विख्यात है? तो त्रिपद पद्धति है जो अंग्रेजी में संगुइन पद्धति के नाम से विख्यात है। बुद्धि का त्रिखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया स्पीयरमैन ने किया, इसका आंसर। दृष्टिमय संसार को सही ढंग से प्रत्यक्षीकरण करने की योजना एवं प्रत्यक्षीकरण के आधार पर संसार के पक्षों को पुनर्निर्माण करना किस बुद्धि के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है स्थानीय सॉरी इसका आंसर है स्थानिक बुद्धि। दूसरों की अनुभूति तथा विभेद करने संबंधी योग्यता किस बुद्धि के अंतर्गत आती है? तो अंत व्यक्तिगत बुद्धि के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन। आत्म चैतन्य व्यक्ति किस बुद्धि का उदाहरण है? तो अंतर व्यक्तिगत बुद्धि का उदाहरण है। बुद्धि का बहुखंडन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो थ्रस्टन ने किया।
सर्वप्रथम कंप्यूटर सहायक अधिगम किस देश में शुरू हुआ? ये डीएलएड 2017 में पूछा गया सवाल है, तो इसका आंसर है अमेरिका। कंप्यूटर सहायता अनुदेशन के क्षेत्र में सर्वप्रथम किसने बहुविकल्पीय मशीन व पंच बोर्ड उपकरण बनाया? तो प्रेसीज ने। वर्चुअल कक्षा कक्ष के लाभ हैं, यह भौगोलिक बाधाओं को दूर करता है, बिल्कुल सही है। एक का एक के साथ संप्रेषण होता है, बिल्कुल सही है। सत्र को रिकॉर्ड किया जा सकता है, बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। संप्रेषण एक प्रक्रिया है जिसमें विचारों का आदान प्रदान होता है, बिल्कुल होता है। दोनों पक्ष सक्रिय होते हैं, बिल्कुल है। गतिशीलता होती है, बिल्कुल सही, तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। इनमें से माध्यम के आधार पर संप्रेषण का प्रकार नहीं है, तो इसका आंसर है अर्धोग्रामी संप्रेषण है जो इसका प्रकार नहीं है। बाकी ये लिखित संप्रेषण है, मौखिक संप्रेषण है, दृश्य संप्रेषण भी है। सर्वीय संप्रेषण का माध्यम है, तो इसका आंसर है ग्रामोफोन। शिक्षण का अनुभव प्रतिमान किसके द्वारा प्रतिपादित हैं? तो इसका आंसर है एडगर डेल्स। एडगर डेल्स के अनुभव शंकु के आधार पर किस माध्यम से अधिगम अधिक स्थायी होता है? तो इसका आंसर है प्रत्यक्ष उद्देश्य पूर्ण अनुभव द्वारा। निम्न में से जनसंचार का माध्यम है, तो इसका आंसर है समाचार पत्र, बिल्कुल है। जनसंचार का माध्यम रेडियो भी जनसंचार का माध्यम है, दूरदर्शन भी जनसंचार का माध्यम है, तो इसका आंसर उपयुक्त सभी है। चित्रों, मानचित्रों, स्ट्रिपों, कार्टूनों, रेखा चित्रों व फोटोग्राफ आदि का प्रदर्शन करने हेतु प्रयुक्त उपकरण हैं, तो इसका आंसर है फ्लैनल बोर्ड। विजुअलाइजर का सबसे महत्वपूर्ण अवयव या अंग है, तो इसका आंसर है आइरिस। समाज के विभिन्न रूप से सक्षम बच्चों को विद्यालयों में अन्य विशेष योग्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करना है समावेशी शिक्षा, इसका आंसर। ब्रेल डिस्प्ले का उपयोग किया जाता है, तो दृष्टिबाधिता में, इसका आंसर। वह उपकरण जो दृश्य निरोग्य दृष्टि बाधित विद्यार्थियों हेतु हैं, तो इसका आंसर है ब्रेल डिस्प्ले। शैक्षिक तकनीकी की दृष्टिबाधिता के निराकरण हेतु उपकरण का उदाहरण है, यह 2016 में पूछा गया था, तो इसका आंसर है जॉर्ज रीडर। वो उपकरण जिसमें प्रकाश किरणों का उपयोग कर आवाज को प्रकाश संवेदी रिसीवर तक संचारित किया जाता है, तो इसका आंसर है इंफ्रारेड। विद्यार्थियों की उच्चारण क्षमता के सुधार में सहायक उपकरण हैं, तो स्पीच रिकॉग्निशन प्रोग्राम। एक ऑडियो रेडियो स्क्रिप्ट की प्रमुख मांग निम्न में से क्या है? तो इसका आंसर है यह वार्तालाप युक्त भाषा में होनी चाहिए। अभिकर्मित शब्द का अर्थ है, तो क्रमबद्ध या योजनाबद्ध तरीके से विषय वस्तु का खंडों में प्रस्तुतिकरण करना, बिल्कुल सही है, इसका आंसर है। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन के प्रतिपादन हैं, तो इसका आंसर है वॉटसन। सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया में कौशल अधिग्रहण अवस्था का सोपान है, तो इसका आंसर है कौशल का अभ्यास व पुनः शिक्षण करना। निम्न में से उद्दीपन परिवर्तन कौशल का एक घटक नहीं है। संचलन ये तो है, हाव भाव भी है, और दृश्य परिवर्तन ये भी है, तो तारतम्यता ये नहीं है, तो इसका आंसर है स।
कृत्रिम शिक्षण वास्तविक परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण करना क्या है? तो वो है अनुरूपित शिक्षण। जब दो या दो से अधिक शिक्षक मिलकर शिक्षण करवाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है दल शिक्षण, जो एक दल के तहत किया जाता है। स्लाइड्स बनाने के लिए साधारणतः प्रयोग में आने वाला टूल या सॉफ्टवेयर पैकेज है? तो पावर पॉइंट इसका आंसर। पावर पॉइंट का प्रयोग किया जाता है तो प्रेजेंटेशन बनाने में। MS पावर पॉइंट का पूरा नाम क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट क्या है? AUI। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के कितने व्यू होते हैं? तो इसका आंसर है 3। मित्रों, कैसा लगा मेरा वीडियो और कैसे लगे मेरे ये क्वेश्चन, कमेंट में बताना, लाइक करना और अपने मित्रों के साथ शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।